नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेस्ट क्लास में। मेरा नाम है लोकेंद्र सिंह ठाकुर और हम पढ़ रहे थे क्लास 11th का अकाउंट्स। तो आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 11th अकाउंट्स का चैप्टर 2.6 जो कि है शिवलाल बुक के हिसाब से। इसका नाम है कैश बुक। कैश बुक के प्रॉब्लम्स करेंगे। इससे पहले हम 2.5 तक कर चुके हैं, जो कि प्लेलिस्ट आपको नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए, वहां से देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट पे जाएंगे चैनल की, वहां से भी देख लीजिए। तो वह 2.5 तक कर चुके हैं, जिसमें जनरल एंट्रीज तक मैंने आपको सारी चीजें बता दी है। चलिए करते हैं आगे। इसके अलावा आप वीडियो के नीचे कमेंट करके डाउट पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम का आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके डाउट वगैरह वहां भी पूछ सकते हैं, या कोई भी समस्या है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम सिंपल कैशबुक का क्वेश्चन करेंगे। कैशबुक 2 या 3 तरह की आपको देखने को मिलेगी। जनरली 3 टाइप की रहती है, लेकिन 2 आपके आगे जाके काम आती है। ठीक है, तो सबसे पहले सिंपल कैशबुक। कैशबुक में करना क्या होता है वो भी देखते हैं, फॉर्मेट कैसा होगा वो दोनों साथ में बता दूंगा। देखिए, न्यूमेरिकल में लिखा है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन सिंगल कॉलम कैशबुक। ये कुछ ट्रांजैक्शंस दिए हैं जो कि आपको बुक के पेज नंबर 172 पे मिलेंगे। इस ट्रांजैक्शन को आपको कैश बुक में एंटर करना है। कैश बुक जब जनरल एंट्री हो जाती है तो उसके बाद कैश बुक बनाई जाती है। ठीक है, अब बनाने कैसे हैं तो उसके लिए हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। तो देखिए, कैश बुक का एक फॉर्मेट रहेगा जिसमें कि 2 साइड रहते हैं आपके, एक तो डेबिट साइड और एक आपका क्रेडिट साइड। दोनों साइड 4-4 कॉलम बनाना है। सबसे पहले डेट का, फिर पर्टिकुलर, फिर लीजर फोलियो। कुछ लोग यहाँ पे वाउचर नंबर भी बनाते हैं, तो वो तरीका भी ठीक है, नहीं भी बनाते तो भी ठीक है। फिर लिखेंगे आप अमाउंट। ठीक है, इसके बाद डेट, पर्टिकुलर, लीजर फोलियो और फिर से अमाउंट। तो ये आपका क्रेडिट साइड हो जाएगा, ये आपका डेबिट साइड हो जाएगा। अब करना ये है कि कैश बुक में जो भी पैसा आया, मतलब आपको ट्रांजेक्शन पढ़ के पहचानना होगा कि पैसा आया हुआ है। आया है तो आपको उसको डेबिट साइड लिखना है, और अगर आपके पास ऐसा लगता है कि पैसा गया है तो उसको आपको क्रेडिट साइड लिखना होगा। कैसे करना है उसके लिए अपन ये वाला क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत होगी, देखिए 2015 अप्रैल 1 को, तो आपको लिखना है 2015 जो भी ईयर दिया है वो, फिर लिखेंगे आप अप्रैल 1। ठीक है, अप्रैल 1 के बाद कैश इन हैंड। कैश इन हैंड मतलब कि आपके पास कितना अवेलेबल बैलेंस रहता है, तो वो 525610 है। अवेलेबल बैलेंस मतलब कि जिस दिन आप बिजनेस तो पहले से चल रहा होगा, कैश बुक को इसे ईयर में बना रहे हैं 2015 में 1 अप्रैल को, तो मतलब जब आपने दुकान खोली है तो आपके जेब में कितने पैसे थे, उसको अपन बैलेंस बीडी के नाम से लिखते हैं। किस नाम से भैया? बैलेंस बीडी। मैं अपने आप को हाइड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे जब अमाउंट लिखूंगा तो आपको दिखाई नहीं देगा, इस वजह से मैं अपने आप को क्या कर रहा हूँ, हाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो 5610। ठीक है, तो ये अमाउंट लिख दिया हमने बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी मतलब होता है बोरो डाउन। ये वाला अमाउंट को आप कहाँ लेके जाएंगे? आगे लेके जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो जब भी हमारे पास कैश इन हैंड होगा या कैश इन बैंक दिया होगा तो हम उसको बैलेंस बीडी के नाम से या बैलेंस बीडी के नाम से ही लिखते हैं। चलिए, फिर आता है अप्रैल 5। अप्रैल 5 में लिखा कैश रिसीव फ्रॉम अबे। देखिए, रिसीव मतलब आपको पता होना चाहिए क्या है, पैसा आया। आया है किससे आया है? अबे। तो आपका आ जाएगा नाम टू अभय अकाउंट, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, आया है तो आपको कहाँ लिखना भैया? क्रेडिट साइड लिखना होता है। सो है ना, ये डेबिट साइड, सॉरी डेबिट साइड लिखना होता है। तारीख डालेंगे अप्रैल 5 टू अभय अकाउंट। ठीक है, अमाउंट बोले तो अमाउंट इसका था 2100 2100। चलिए तीसरा देखिए, तीसरा लिखा है कैश पेड टू ईशान। पैसा आया कि गया? गया है 10 अप्रैल, तो तारीख लिखेंगे अप्रैल 10 ईशान अकाउंट। तो यहाँ आता है बाय। ठीक है, क्रेडिट साइड चलता है बाय, डेबिट साइड चलता है टू। तो बाय ईशान अकाउंट। अमाउंट आ जाएगा आपका 670। फिर लीजर फोलियो में कुछ नहीं लिखना होता है, बस इतना सिंपल काम है। फिर लिखा है 15 अप्रैल में लिखा है कैश सेल्स। सेल्स मतलब बेचा गया। सेल्स जब भी आएगा तो ध्यान रखना सेल्स क्या है, तो इससे आप कंफ्यूज नहीं होना, कैश को कैसे बेच सकते हैं, ये अपने दिक्कत की बात नहीं है। लिखा है सेल्स, तो सेल्स मतलब बेच दिया। कितने में बेचा? 2600। तो जब भी बेचा है तो पैसा आता है। तो अप्रैल कुछ भी हम सेल कर रहे हैं तो हमारा पैसा क्या आता है, तो टू सेल्स अकाउंट। टू सेल्स अकाउंट। इससे अपने को कुछ नहीं करना, कैसे बेचा, क्यों करा, आपको क्या करना भाई, एंट्री करो, है ना। सेल्स दिख रहा है, हाँ पैसा आया मतलब बेचा है, बेचा है, ठीक है। परचेज करा है, खर्चा है, खर्चा है, गया है, गया है। ठीक है, तो फिर आते हैं 2000 अप्रैल 25। तो अप्रैल 25 में लिखा है कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। बैंक में डिपॉजिट करने गए, तो पैसा आया कि गया? तो ये तो गया है। कहाँ गया है? बैंक में गया है, तो आप लिखेंगे अप्रैल। अब ये बैंक वाले ट्रांजेक्शन के लिए इसलिए अलग से कैश बुक दूसरी बनाई जाती है, लेकिन अभी तो अपने को यही करना है कि पैसा हमने बैंक में जमा करा, तो बाय बैंक अकाउंट। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप जनरल एंट्री करके देख लेना, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। कितना जमा करा भाई बैंक में? 3500।
ठीक। चलिए, इसके बाद दिया है गुड्स परचेज फॉर कैश, गुड्स परचेज करे, तो परचेज करे तो पैसा गया, कितनी तारीख को गया, अप्रैल 28, तो अप्रैल 28 बाय परचेज अकाउंट, बाय परचेज अकाउंट, अमाउंट था आपका 1800, 1800 भैया। फिर आता है आपका 29 अप्रैल, फर्नीचर परचेज एंड कैश पेड, फिर वही चीज, फर्नीचर खरीदा पैसा गया, पेज कैश पेड करा ना 2300, तो फिर अप्रैल 29, 29 अप्रैल बाय फर्नीचर अकाउंट, बाय फर्नीचर अकाउंट। तो क्या देखेंगे, पैसा आ रहा है कि जा रहा है, कैश बुक है तो सिर्फ कैश की चीजें देखना है, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर है अप्रैल 30, 30 अप्रैल को लिखा है रेंट पेड, रेंट पेड मतलब वही चीज, पैसा गया, तो अप्रैल 30, अप्रैल 30, तो बाय बैलेंस, बाय रेंट अकाउंट, बाय रेंट अकाउंट, रेंट अकाउंट में आ जाएगा 1200। अब आखिरी चीज, हमने कॉमर्स का एक रूल है, डेबिट साइड का बैलेंस क्रेडिट साइड के बैलेंस के बराबर आता है, तो आप टोटल करके देखो दोनों साइड का बैलेंस बराबर आ रहा है क्या। देखो ये आया हुआ पैसा आया कितना, तो पहले चेक कर लेते हैं, 10 और 6 6 12 और 1 13, तो 0 1 3, कैरी आता है 1, 5 और 1 6, 2 8 2 10, तो 10,310 आपके पास पैसा आया है। अगर ये पैसा आया तो खर्चा कितना हुआ वो देखो, है ना, खर्चा हुआ होगा कितना, ये हो गया, देखिए 1200, 1800 और 1200 हो गया 3000, 3000 और 3000, पहले 1000 वाले कर लेते हैं फिर 100 वाले करेंगे, 3000 और 3000 हो गया 6000, 6000 और 2000 हो गया आपका, 6000 एंड 2000 अंडरलाइन कर देते हैं जो जो हो गया, 6000 एंड 2000 हो जाएगा आपका 8000, 8000 के बाद हम ऐड करेंगे 100 वाले, ठीक है, तो 8000 और आपका है जाता है 300, तो और 500 तो 700, तो 8700 हो चुका है, प्लस करेंगे 670, तो ये 0 7 6 7 13 और 1 9, तो 9370 आएगा। लेकिन हमने क्या बोला, आप इन सब का टोटल करके देखना इतना आ जाएगा, ठीक है, पर हमने बोला है कि दोनों साइड का डेबिट का और क्रेडिट का बैलेंस क्या होना चाहिए भैया, बराबर। तो देखो सीधी सी बात है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप उसको घर से 100 रुपये मिले और आपने उसमें से 60 रुपये खर्च करे, तो आपके पास बचेंगे, कोई भी बोल देगा जेब में बचेंगे 40 रुपये। यहाँ पे भी वही वाली बात है कि आपके पास पैसा आया है 10,310, मतलब कि 10,310, आपने खर्च करे 9,370, तो आपके पास कुछ पैसा बचेगा, तो हम उसको बोलते हैं बाय बैलेंस सीडी, उसको क्या बोला जाता है, बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी मतलब होता है बैलेंस कैरी डाउन, कैरी डाउन से कहने का क्या मतलब रहता है वो भी अभी थोड़ी देर में दिखा देंगे। तो ये आप निकालते हैं अप्रैल 30 को, और जो बचा हुआ बैलेंस है वो यहाँ लिखना है, तो बचा कितना होगा, तो ये हमारा टोटल पैसा आया था, इसमें से 900 इतने हमने खर्च कर दिए, 9370, तो माइनस करके देख लो, 0 10 11 में से 7 गया तो 4 बचता है भाई, इधर आया कैरी 12, 12 में से 3 गया तो आपका बचता है 9, हाँ यहाँ कैलकुलेशन गड़बड़ है, यहाँ 2 आना था, तो ये आपका कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, तो यहाँ कुछ गड़बड़ हुई है, तो इसके लिए हम निकाल लेते हैं कैलकुलेटर, और कैलकुलेटर पे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो 670 प्लस 3500 प्लस 1800 प्लस 2300 प्लस 1200, तो ये आपका हो जाता है 9470। अच्छा जी, यहाँ गड़बड़ हुई थी, 9470, ठीक है, ये आपका 9470 होगा। ओके, दूसरा वाला देख लेते हैं, तो 9470 इधर लिख लेता हूँ मैं। फिर अपन चेक करते हैं डेबिट साइड का बैलेंस, तो डेबिट साइड में आपका आता है 5610 प्लस 2100 प्लस 2600। ओके, तो ये तो सही था, इस अमाउंट में से माइनस कर देते हैं अपन 9470, तो आपके सामने स्क्रीन पे है 840 बचता है, 840 मतलब 840 रुपये आपकी जेब में बचा होगा, तो बैलेंस सीडी वही होता है जो बचा हुआ बैलेंस है, तो 840 आपका बचा हुआ बैलेंस है, तो यही आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। कहने का मतलब जेब में क्या बचा, तो 840 बचा। अब इन सब कॉलम का टोटल करेंगे, तो ये आपका कॉलम बन गया पूरा, इसका टोटल करेंगे तो फिर ये वापस से आपका कितना हो जाएगा, 10,100 310 310 10,310 हो जाएगा, ठीक है।
10,310। तो ये आपका टोटल हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाता है। तो आंसर असल में बैलेंस सीडी को कहते हैं। अब ये बैलेंस सीडी मतलब होता है कैरी डाउन। कैरी डाउन से कहने का मतलब ये अप्रैल 30 तारीख का बैलेंस है जो जेब में आपके दुकान के गल्ले में बचा हुआ है। आप जब अगला अकाउंट या कैश बुक बनाएंगे, जैसे कि कैश बुक बनेगी अप्रैल के बाद मई की, तो 1 मई को जब शॉप ओपन करी जाएगी तो उस टाइम पे फिर वही बैलेंस सीडी चेक कर, बैलेंस सीडी आपका क्या बन जाता है, बैलेंस बीडी बन जाता है, जिसे हम लोगों ने कैश इन हैंड के नाम से उस स्टार्टिंग में लिखा था। तो यहाँ बैलेंस बीडी हो जाएगा कितना, 1 मई को 840। ठीक है, तो ये समझाने के लिए, लिखना नहीं है बस। वो कितना हो जाएगा आपका 840। ये आगे जाके और अच्छे से क्लियर होते जाएगा कि ये जो बैलेंस सीडी बचता है यही आपका बैलेंस बीडी बन जाता है अगले मंथ की स्टार्टिंग में। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। उसमें आपका लिखा है डबल कॉलम कैश बुक बनाइए। तो डबल कॉलम से कैश बुक में कहने का मतलब क्या रहता है कि कैश बुक के अलावा कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं जिसमें कि डिस्काउंट होता है, तो वो डिस्काउंट के लिए अलग से कॉलम शो कर दिया जाता है और कुछ नहीं। तो जहां आपने अमाउंट वाला कॉलम बनाया था, इस अमाउंट की जगह 2 कॉलम हो जाएंगे, एक कैश का और एक डिस्काउंट। चलिए इस बनाते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रिपेयर डबल कॉलम कैश बुक इन द फॉर्म ऑफ फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। तो कुछ आपको ट्रांजेक्शन दिए हैं, इसको अपन को डबल कॉलम कैश बुक में उतारना है। तो सबसे पहले वही मार्च 1, तो जाएंगे अपन ऊपर, अपने मेरे जगह नहीं बची, ऊपर लिख लेंगे क्या, कैश बुक, और डेट डालेंगे 2000 आपकी 15 दी हुई है, मार्च 1। मार्च 1 में आपका था पर्टिकुलर में लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी। ठीक है, तो बैलेंस बीडी में जो आपके पास पैसा है कैश इन हैंड कितना है 5000, तो 5000 लिख लेंगे। देखिए डिफरेंस क्या है, मैं वो बता रहा था आपको, जैसे कि हाँ बताना भूल गया, कैश बुक और एक क्या कॉलम बन जाएगा आपका डिस्काउंट का, तो 2 नए कॉलम बन जाते हैं और कुछ नहीं। तो कैश का अमाउंट कैश बुक में लिखना है, डिस्काउंट का अमाउंट डिस्काउंट में लिखना है। ऐसे ही सेम टू सेम क्रेडिट साइड भी करा जाएगा, तो डेबिट साइड हमने लिख लिया। चलिए देखते हैं 3 मार्च में क्या लिखा है, सोल्ड गुड्स। अगर गुड्स बेचा तो आप मुझे खुद बताइए पैसा आएगा कि जाएगा। तो हमारे पास पैसा आता है, तो हम लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, सेल्स अकाउंट ऐसी। अमाउंट है इसका 3000 और तारीख दी हुई है मार्च 3। फिर हम बात करते हैं अगली। तो अगला लिखा हुआ है आपका क्या, परचेज गुड्स। परचेज गुड्स मतलब पैसा गया है और कितना गया, 4000, और तारीख दी थी इसकी 4 मार्च। तो 2015 मार्च 4 बाय परचेस अकाउंट, बाय परचेस अकाउंट। तो बाय परचेस अकाउंट, और बाय परचेस अकाउंट में आप क्या लिखेंगे, अमाउंट जितना दिया था इसका 4000। फिर हम अगला ट्रांजेक्शन लिखते हैं, रिसीव कैश फ्रॉम रानू। रानू से कैश रिसीव हुआ मतलब पैसा आया है, और आया है तो हम उसको लिखेंगे बाय या टू रानू अकाउंट। जिस व्यक्ति से आया उसका नाम टू रानू अकाउंट। अमाउंट इसका कितना है, तो अमाउंट है इसका 2000, और डिस्काउंट दिया है, इसलिए डिस्काउंट कितना दिया है, 100 दिया है, तो डिस्काउंट लिख लीजिए 100। कुछ लोग डिस्काउंट का कॉलम पहले बनाते हैं, कैश का कॉलम बाद में बनाते हैं, तो वो भी ठीक है और ये भी तरीका सही होता है। ठीक है, तो मार्च हो जाएगा आपका यहाँ पे 9। चलिए पिछला अगला है 17 मार्च में कैश पेड टू श्याम। पेड करा मतलब पैसा गया, और श्याम को गया है 3980, और डिस्काउंट रिसीव हुआ हमें कितना 20। तो लिखेंगे मार्च 31, नहीं 17 था, मार्च 17 बाय श्याम अकाउंट, और अमाउंट हो जाएगा 3, गलत जगह लिख दिया, डिस्काउंट में लिख दिया हमने, कितना आता भैया इधर कैश में 4000, और इधर आ जाएगा 3980, डिस्काउंट में लिखेंगे हम कितना 20 रुपये। इसके अलावा कोई और ट्रांजेक्शन है नहीं, तो आपको आखिरी में बस टोटल कर लेना है। तो 538 टू 10,000, डिस्काउंट का टोटल हो जाएगा 100। डिस्काउंट का बैलेंस बीडी नहीं कराया था, है ना, तो मतलब डिस्काउंट का कुछ नहीं कर सकता ना, जेब में थोड़ी ना बचा होगा, तो बचा हुआ पैसा लिखना होता है, इसका मतलब बैलेंस सीडी। तो मार्च 31 को आएगा आपके पास बाय बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी। तो ये आपका होता है 4000, और ये भी आपका 4000 से 20 कम है केवल, तो यह जाएगा 8980, है ना, नहीं 7980। तो आपका बचा हुआ बैलेंस कितना हो जाएगा, तो बचा हुआ बैलेंस हो जाएगा 2000 बचना था, 20 और बच जाएगा, तो 2220, 2020 इतना बचेगा। और आप बैलेंस क्या लिख देंगे यहाँ पे टोटल करके, तो यहाँ बैलेंस आपका हो जाएगा 10,000। तो माइनस कैसे करना है, तो पूरा 10,000, 10,000 में से इन दोनों को पहले ऐड करा, तो वो हो जाएगा आपका, मैं करके दिखा देता हूँ, तो 10,000
माइनस, ये आपके पास पैसा आया है, फिर से ये पैसा आया है, ये पैसा आपकी जेब से गया है, जो जेब में बचा वही आपका बैलेंस सीडी होता है। तो गया कितना है, तो टोटल जेब से गया हुआ है मेरी 7980, इतना पैसा गया। कैसे पता, तो 4000 इन दोनों को सम कर दिया और कुछ नहीं, ठीक है। तो 02, इधर क्या बचता है आपका, कुछ नहीं, तो 9 और 9 हो गया 0, फिर बचता 9, 9 में 7 गया तो 2, तो 2020 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये बैलेंस शीट ही आपका आंसर होता है, ठीक है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 और मैं करवा देता हूँ, 4 और 5 का सोल्यूशन आपको स्क्रीन पर दे दूंगा, जिसको आप लोग वीडियो रोक के लिख लेना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 3 में लिखा है, प्रिपेयर डबल कॉलम कैश बुक, प्रिपेयर डबल कॉलम कैश बुक फ्रॉम ट्रांजेक्शन गिवन बिलो। तो कुछ ट्रांजेक्शन दिए हैं जिनसे आपको कैश बुक बनानी है। तो पहला ट्रांजेक्शन है आपकी स्क्रीन पर, ये रहा, है ना, 2015 जुलाई 1, तो 2015 जुलाई 1, पहली जुलाई को बैलेंस ऑफ कैश 6000, तो बैलेंस सीडी 6000। फिर आता है जुलाई 4, पेड टू विनोद, जुलाई 4 पेड कराए, तो पेड मतलब क्या होता है भैया, पैसा दिया, किसको दिया है, विनोद को, एंड डिस्काउंट रिसीव, तो ये तो पैसा गया है, तो जुलाई आपका हो जाएगा 4 बाय विनोद अकाउंट, बाय विनोद अकाउंट, अमाउंट हो जाएगा 2140, अच्छा गलत जगह लिख दिया भाई, 2140, डिस्काउंट कितना था 60, डिस्काउंट हो गया 60 पहला वाला। फिर जुलाई 4 हो गया, जुलाई 10 रिसीव फ्रॉम विजय, पैसा आया, आया है तो टू विजय अकाउंट, तो आपको सिर्फ पैसा पहचानना है आया है कि गया, तो टू विजय अकाउंट, यहाँ हो जाएगा 45 डिस्काउंट का, और डिस्काउंट का 45 और 1755, ठीक है। तो पैसा देख के ध्यान से लिखना भाई, मेरे ऐसी गलतियां मत करना, ओके। फिर आता है आपका जुलाई 10 हो गया, तो हमने तारीख नहीं डाली, जुलाई 10। फिर रखते हैं जुलाई 15 कैश सेल्स, तो कैश सेल्स मतलब वही पैसा बेचा है तो आपका टू सेल्स अकाउंट, तो ये विजय अकाउंट था, ये सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट में कैश में कितना हो जाएगा आपका 400, तारीख हो जाएगी जुलाई 15। फिर जुलाई 20 बॉट गुड्स फॉर कैश 200, अगर खरीदा है कैश देके तो पैसा गया है, तो कितना था जुलाई 20, यह आ जाएगा बाय परचेस अकाउंट, बाय परचेस अकाउंट, अमाउंट कितना हो जाएगा भाई, कैश डिस्काउंट तो है नहीं, तो अमाउंट इसका था 200। फिर आता है 25 में विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, तो पैसा निकालना ड्राइंग होता है, और ड्राइंग हमारे लिए नुकसान ही है, पैसा गया है, तो आप याद क्या रखोगे, पैसा आया कि गया, सब जगह वही चीज ध्यान रखना बस। तो बाय ड्राइंग अकाउंट, ठीक है। तो बाय ड्राइंग अकाउंट, अमाउंट कितना है ड्राइंग का भाई 1000। फिर आता है आपका पेड सैलरी 300, तो सैलरी पे करी कितनी 300, तो पैसा आया कि गया, गया, तो आप लिख लेंगे जुलाई 31 बाय सैलरी अकाउंट, अमाउंट हो जाएगा कितना, अमाउंट था 300। आखिरी काम वही, ये मेरे पास पैसा आया, क्रेडिट का साइड का पैसा गया, टोटल करके पता करो कितना आया कितना गया। तो देखिए 700 और 400 हो जाता है 1100, 1100 और 6000 हो जाएगा आपका 6-7 हजार, अच्छा ये 17 है, सॉरी, है ना, ये 1755 था, 55 17 5, ओके ये इसमें दिख नहीं रहा, तो ये हो गया 21, कितना 2100, तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं 55, 7 और 4 हो गया 1 कैरी आया, और ये आपका कैरी 1 गया, तो हो गया 6 1 7 और 1 8, तो 8155 आपका क्या हो जाता है, टोटल हो जाता है कैश साइड का, मतलब इतना पैसा मेरे पास आया, तो 8155 रुपीज आपके पास आया है। देखते हैं गया कितना जेब से, तो 200 और 300 होता है 500, और 1000 हो जाता है 1500, तो कैसे जोड़ें, और तरीका अपने पास कितना हो गया, 1500 और 2000 होता है आपका 1500 और 2000 हो गया 3500, 35 और 140 होता है 36140, ठीक है, 13640 आपके पास से जेब से गया है, और आपके पास पैसा आया है 8155, तो हम इसको या तो कैलकुलेटर से करके देख लेते हैं, चलिए
ये हमारे पास सुविधा है। आप लोग कैलकुलेटर में ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इससे आपका कैलकुलेशन ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। 3640 मैं टाइम बचाने के लिए कैलकुलेटर का यूज़ कर रहा हूँ। तो 4515 आ रहा है और यही आपका क्या हो जाता है, बैलेंस CD। तो 4515 समझ गया कैसा आया। इतना पैसा तो हमारे पास आया है ना, डेबिट साइड का। और ये वाला जो टोटल करा जो आया 3640, ये पैसा हमारी जेब से गया है। तो हम इन सब का टोटल कहीं नहीं लिखते, सिर्फ हम क्या लिखते हैं, बैलेंस CD, कि हमारी जेब में कितने पैसे बचे। तो बाय बैलेंस CD, बैलेंस CD हो जाएगा आपका 4515। और इन सब का जब टोटल करेंगे तो फिर वही हो जाता है 815055। ठीक है, तो इस तरह से करना था। चलिए, फोर्थ क्वेश्चन का मैं आंसर आपको डिस्प्ले पे शो कर रहा हूँ, आप तुरंत उसको नोट करेंगे। वीडियो पॉज करके 5-10 सेकंड के लिए रोक दूंगा, आप वीडियो पॉज करो और उसको कॉपी में उतार लो, या फिर खुद से करने की कोशिश करो तो ज़्यादा बेहतर होगा। उसके बाद उसको आप क्या कर सकते हैं, चेक कर लीजिएगा। तो ऐसे फोर्थ और फिफ्थ दोनों का मैं आपको बता। तो क्वेश्चन 4 का सोल्यूशन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आप वीडियो रोके, पॉज कर लें और लिख लें। कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत सिंपल सा है, ध्यान रखना कि जो भी पैसा आया वो आपको कहाँ लिखना होता है भाई, डेबिट साइड। ये वाले साइड में, डेबिट साइड में जितना पैसा आया कैश वो लिखना है, और जितना पैसा गया वो क्रेडिट साइड लिखना है। सिर्फ कुछ डिस्काउंट का अमाउंट है तो वो डिस्काउंट के कॉलम में, बाकी सारा कैश में लिखना होता है। इसके बाद आखिरी में बैलेंस CD निकाल लेंगे। बैलेंस CD मतलब क्या होता है कि जो पैसा आपके पास बचा हुआ है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लेना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बहुत लेंथी दिया हुआ है और इसमें 2 ट्रांजेक्शन ऐसे हैं जो कि नहीं लिखे जाएंगे क्योंकि वो उधारी के हैं। जैसे कि लिखा है ट्रांजेक्शन, देखो हिंट भी दिया है, ट्रांजेक्शन नंबर 5। ट्रांजेक्शन नंबर 5 होता है ये वाला, परचेज गुड्स फ्रॉम विकास। तो ये विकास से गुड्स खरीदा गया है, इसमें कहीं भी कैश की कोई डिटेल नहीं है। तो ये कैसा ट्रांजेक्शन है, इसलिए क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। और क्रेडिट मतलब होता है उधार, तो इसलिए ये वाला ट्रांजेक्शन नहीं लिखना है। ओके, फिर दूसरा दिया है, देखिए 7 जुलाई का। 7 जुलाई में लिखा है सोल्ड गुड्स टू सुशील। अब ये सुशील को बेचे हैं तो ये भी उधारी में बेचे गए हैं, है ना। और मतलब जब कैश नहीं लिखा हो तो आप समझ जाना कि वो कैसे ट्रांजेक्शन है, वो ट्रांजेक्शन सारे क्रेडिट वाले होते हैं। तो जब क्रेडिट वाले ट्रांजेक्शन है तो इसमें आपको एंट्री नहीं करना होती है। ओके, देखिए नीचे हिंट करके ये लिखा है, द ट्रांजेक्शन डेटेड 5th एंड 7th रिगार्डिंग परचेज एंड सेल्स ऑफ गुड ऑन क्रेडिट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो क्रेडिट वाले ट्रांजेक्शन आपको नहीं लिखना है। चलिए देख लीजिए आपका ये रहा सॉल्यूशन। तो वीडियो पॉज करके आप इसको आराम से लिख लेना। आज के वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे, और इसके बाद मैं आपको वीडियो जो है 6th वीडियो से आपको करवा, 6th क्वेश्चन से आपके नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। और इस बार टाइम नहीं लगेगा भाई, है ना। जैसे कि लास्ट वीडियो आपका 1 महीने पहले बनाया था, तो ऐसा नहीं, मैं जल्दी जल्दी करवाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर जो मैंने पढ़ाया वो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करते हैं। देखने के लिए थैंक्स।